शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराधायन सूत्र पर मेरा ये 29वां वीडियो है। कल के वीडियो में कुछ व्यत्यय आने के वजह से पूर्ण नहीं हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल हमारा पहले अध्ययन के 40वें गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। न कोवये आयरिम अपनम पी न कोवये बुद्धो व घाई न सिया तत्त गवे सये। विनीत शिष्य आचार्य को कुपित न करे, अपने आप को भी कोपयुक्त न करे, आचार्य को उपघात करने वाला न बने, गुरु का छिद्रान्वेषी, पाप दोष का देखने का ढूंढने वाला न बने। यानी शिष्य ने का आचरण कैसा होना चाहिए? शिष्य का आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु के छोटे छोटे दोष भी न देखे और छोटे छोटे दोष ढूंढने की कोशिश न करे। अब ये गुरु शिष्य की बात चल रही है, तो फिर हम तो न गुरु है न शिष्य है, फिर हमारे को इससे लाभ क्या है? गुरु भगवान इस शास्त्र के माध्यम से, इस गाथा के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, अगर तुम्हारे संसार के अंदर तनाव मुक्त रहना होगा, शांति से जीना होगा, तो तुम्हारे गुरु, अब हमारे गुरु कौन है संसार पक्ष में? हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं। हमारे घर के अंदर जो सीनियर सदस्य है वो है जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, जिनके छत्र छाया में हम रहते हैं, उनके दोष न देखें, उनके दोष हम न देखें और उनके दोष ढूंढने की कोशिश हम न करें। ऐसा गुरु भगवंत हमारे को इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं। अगर कोई कार्य माता पिता करना चाहते हैं और उस कार्य को हम विरोध करते हैं, फिर भी अगर वो कार्य वो माता पिता करते हैं, उस समय हम उस कार्य में क्या करते हैं? दोष ढूंढने की, दोष निकालने की कोशिश करते हैं और दोष निकाल के हम उनको खिन्न करते हैं, उनको अप्रसन्न करते हैं। तो इसीलिए गुरु भगवंत हमारे को ये समझाते हैं कि माता पिता का कोई भी छोटा मोटा दोष होगा वो न देखे, साथ ही तुम उसको ढूंढने की कोशिश न करें। तो ये अगर समझो हमने व्यवहार में इस तरह का आचरण अगर किया तो हमारे व्यवहार में, हमारे घर में तनाव आएगा क्या? तो आगे के गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? आयरिम कुयनम न चा पतियन पसाये विजय वेजय पजली उडो वयजन पुनोतीय। आचार्य को कुपित जानकर, आचार्य को कुपित जानकर यानी क्रोध में है ऐसा समझकर, फिर वो क्रोध तुम्हारे से आया है ये बात नहीं है। फिर यही बात हमारे को गुरु भगवान समझाते हैं। घर के अंदर अगर किसी के वजह से भी माता पिता क्रोधित हुए होंगे तो उनके उस स्वभाव को, उस वृत्ति को देखकर तुम क्या करें? अगर समझो मान लो माता पिता क्रोधित है, उस समय तुमने क्या करना? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य यह है कि प्रीतिकारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे। प्रीतिकारक, प्रीतिकारक यानी प्रेम से, मीठे जबान से, मृदु शब्दों से
उन्हें प्रसन्न करें। जिस कारण से भी वो क्रोधित हुए हैं, वो क्रोध कम करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, वो उस क्रोध के या उस विचारों से वो दूर हट जाएंगे। जैसे ही जिस विचारों से उनका क्रोध जागृत हुआ है, वो विचार तुम्हारे वजह से अगर बाजू को हो गए तो वो नॉर्मल यानी प्रसन्न चित्त बनेंगे। जैसा पानी गर्म किया है तो वो पानी अधिक देर गर्म नहीं रहेगा, कुछ समय के पश्चात वो उसके मूल स्वभाव में यानी ठंडा बन जाएगा। वैसे ही घर के माता पिता अगर क्रोधित हो गए होंगे तो वो मूल स्वभाव में आएंगे। और मूल स्वभाव हमारा कैसा है, प्रसन्न चित्त है। इसीलिए तुम्हारा यानी पुत्र का कर्तव्य है, अगर शिष्य गुरु के साथ है तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का क्रोध देखकर वो क्रोध बढ़ाने की कोशिश न करें। वैसा ही व्यवहार में वो क्रोध किसी के वजह से भी आया होगा तो वो बढ़ाने की कोशिश ना करे, वो कम करने की कोशिश करे। आगे क्या कहता है, अगर दोनों अंजलि जोड़कर उन्हें शांत करे और कहे, यानी उन्होंने अगर समझो इससे भी अगर उनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ, उस समय तुम्हारा आगे की स्टेप क्या है, आगे तुम उनको वंदन दे, उनके पैर छुए। देखो, वंदन नमस्कार करना, पैर छूना ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत असरदार चीज है। कितना ही क्रोधित इंसान हो, उनके अगर चरणों में गिर गए हैं तो उसका क्रोध इतना तीव्र गति से नीचे हो जाता है कि वो नॉर्मल उसके स्वभाव में आ जाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि तुम क्या करो, हाथ जोड़कर उन्हें शांत करो। और फिर क्या करो, उनसे ये कहो, अगर तुम्हारे वजह से क्रोध आया होगा तो उनसे ये कहो कि ये भगवान, ये माता पिता, मेरे वजह से जो आपको दुख हुआ है, जो क्रोध आया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भविष्य में ये ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी मैं आपको वचन देता हूँ या मैं इसका ध्यान रखूँगा। जब इस तरह से तुम बोलोगे तो तुम्हारे घर जो अस्थिर बना वो स्थिर बनेगा का नहीं। और यदि दूसरे के वजह से अगर उनको क्रोध आया होगा तो उस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य यह है कि उनसे समझाए। ठीक है, उनसे गलती हो गई होंगी, उसको तुमने बार बार समझाया होगा, फिर भी उससे गलती हुई होंगी तो उसे क्षमा कर दो। वो अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ भी होगा तो वो अभी क्रोध में है तो उसका भी क्रोध शांत होने दो। इसलिए मैं उसके वजह से, उसकी तरफ से मैं तुम्हें क्षमा मांगूंगा। अगर समझो तुम इस तरह से हमारे अध्ययन, हमारे शास्त्र को व्यवहार के अंदर बिठाएंगे तो तुम्हारा परिवार अशांत होगा क्या, तुम्हारे को कोई शांति जाप करने की जरूरत पड़ेगी क्या। लेकिन अगर हमने शास्त्र को रटने का काम करें, खाली पढ़ने का काम करें, सिर्फ पारायण का काम करेंगे तो ये लाभ हो देगा क्या, लाभ होगा लेकिन जितना होना उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि उस शास्त्र को, उस बात को, गुरु ने जो बात कही है उसको समझ के अपने जीवन में उतारने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये खाली रटना ही होगा, ये खाली द्रव्य पूजा ही होगा, द्रव्य आचरण ही होगा। हम भाव वाचन नहीं होगा, भाव पठन नहीं होगा। इसलिए हमारा चिंतन जब द्रव्य से भाव में नहीं जाएगा तब तक उसके परिणाम हमारे नजर नहीं आएंगे। इसीलिए जब तक तुम
हम इसलिए हम क्या करते हैं, मैं इतने दिन से सामायिक करता हूँ या जब तक करता हूँ, शास्त्र का पठन करता हूँ, लेकिन मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम रट रहे हैं, रटने का नहीं है, उस पर चिंतन मनन करके वो आचरण में लाने का है। तब कोई भी चीज जब तक तुम आचरण में नहीं लाओगे तब तक उसके परिणाम तुम्हारे ध्यान में नहीं आएंगे। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।